हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लोकसभा चैप्टर में। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनता के द्वारा जो है आपका कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? तो लोकसभा जो होती है जनता डायरेक्ट चुनती है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में जो लोकसभा होता है किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत की जनता का। ठीक है, भारतीय जनता का करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? लोकसभा के संबंध में प्रावधान किया गया है 81 में भी या 331 में भी। ठीक है, लोकसभा के गठन के संबंध में जो प्रावधान है आर्टिकल 81 और आर्टिकल 331। ठीक है, दोनों आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 331 है, ये दोनों में ही प्रबंधन किया गया है लोकसभा के गठन के संबंधित है। ठीक है, और आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी कैबिनेट की। ठीक है, बाध्य है। आर्टिकल 74 बोलता है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल में बोल रहा है तो 500 निर्धारित की गई थी मूल संविधान में लोकसभा के लिए। और 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 545 निर्धारित की गई। 31वें संवैधानिक संशोधन कर दिया गया तो उसके जरिए कितना सदस्य को सीमित किया गया अधिकतम? तो 545, जबकि मूल रूप से 500 था। ठीक है, मूल संविधान में अभी 545 है। ठीक है, और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 545 अभी बताएं। सॉरी, 545 नहीं, 552 हो सकती है। ठीक है, 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 545 निर्धारित की गई थी। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में 552 है। ठीक है, 552 है प्रेजेंट में, जबकि 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 545 निर्धारित की गई थी। अब मूल रूप से 500 निर्धारित किया गया था। मूल रूप से 500, फिर 31वें जब संविधान संशोधन कर दिया गया तो 545 कर दिया गया। ठीक है, और ये भी बताते हैं लोकसभा के लिए दो गठन का प्रावधान है, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 31 करे 331 और आर्टिकल 81। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 530 इस ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों का निर्वाचित कर भेजती है? कितने को भेजती है? तो 13 को भेजती है। 7 को तो भेजेगा, दिल्ली ही भेज देती है। ठीक है, राष्ट्रपति आंग्ल समुदाय के लिए कितने लोकसभा के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 को मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों को प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या 545 है। और आंग्ल भारतीय का भी खत्म कर दिया गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को इस अनुच्छेद के द्वारा मनोनीत करते हैं। आंग्ल भारतीय के द्वारा कह रहा है ना, तो आर्टिकल 331 है। आर्टिकल 331 के अंतर्गत में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करेगी। ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, 12 राज्यसभा के लिए या 2 लोकसभा के लिए, जबकि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को संख्या खत्म कर दी गई है। आर्टिकल 331 के हटा दिया गया, मतलब संशोधन कर दिया गया, हटा दिया भी नहीं गया। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, वर्तमान लोकसभा में कि प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कितने आवंटन आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। अभी जो भी सीटें निर्धारित की गई है
वह 1971 के संवैधानिक संशोधन के आधार पर की गई है। 1971 की जनगणना है, उसके आधार पर स्थान निर्धारित की गई है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्न में से किस बार की गई थी? किस बार की गई थी? 1972 में। 1972 में की गई थी। क्या चीज का सीमा का निर्धारण? ठीक है, लोकसभा की सीमा का निर्धारण कब की गई थी? 72 में। और जो सीटें आवंटित की गई है अभी तक, वो किस पर आधारित है? तो ये जो है आपका लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा 1972 पर आधारित है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथासंभव रहेगा? तो 2026 तक रखने का व्यवस्था की गई है। 1971 की जनगणना पर जो सीटें दी गई है वह 2026 तक बना रहेगा। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होंगे? तो किस प्रकार के होंगे? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होंगे। ऐसा सदस्य क्षेत्र, एक सदस्य वाला निर्वाचन क्षेत्र होगा लोकसभा के जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? कम से कम बोला है ना, तो कम से कम बोला है तो 7.5 लाख लिखिएगा। ठीक है, कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करेगी? 7.5 मिनिमम। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा के कितने सुरक्षित क्षेत्र है? तो 131 क्षेत्र है। ओके, 131 क्षेत्र है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1952 में कराए गए थे। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप है सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा तो मल्काजगिरी ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे छोटा क्षेत्र है आपका कौन सा? तो लक्षद्वीप है। ओके, सबसे बड़ा मल्काजगिरी सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र बोला है, आबादी में नहीं, यह क्षेत्र में बात कर रहा है। ठीक है। कौन संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो संख्या बढ़ाने से संबंधित है 7वां और 31वां। ओके, जो 31वां के जरिए 545 सीट निर्धारित की गई थी। आपको बताए थे कि जब 31वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें सीट कितना निर्धारित की गई थी? तो 545 निर्धारित की गई थी। ठीक है। और ऐसे लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने संबंधित कौन कौन संशोधन हुआ? 7वां और 31वां हुआ है। ठीक है, कौन कौन हुआ? 7वां और 31वां। फिर जो सीटें आवंटित की गई है कि कौन से ईस्वी में की गई थी? 1971 के जनगणना पर आधारित सीटें आवंटित की गई है। ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं कैसे? डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, जनता के द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है। अब खत्म कर दिया है जो आर्टिकल 331 के जरिए दिया गया था एंग्लो इंडियन को। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए। ठीक है। टोटल 131 सीट है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 वर्ष। ठीक है।
अब वोट देने के लिए 18 वर्ष, शादी करने के लिए 21 वर्ष। ठीक है, कौन सा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। कौन? उत्तर प्रदेश भेजेगा। ये जो होगा उत्तर प्रदेश का होगा। 80 गो क्या होती है? लोकसभा के लिए रिप्रेजेंटेटिव होती है। इनमें से कौन जो है सही नहीं मिला हुआ है? आंध्र प्रदेश में केवल लोकसभा की सीट है 25। ठीक है, आंध्र प्रदेश की लोकसभा में कितना सीट है? 25 गो है। असम में कितनी है? तो 14 लोकसभा सीट है। ठीक है, इसमें से गलत बताना, तो असम वाला ही गलत हो जाएगा क्योंकि असम में कितनी है? 14 लोकसभा सीट है। असम में कितना लोकसभा सीट है? 14 गो है। पंजाब में 13 गो। ठीक है, पंजाब में कितना गो है? 13 गो है लोकसभा सीट। पश्चिम बंगाल में 42। तो गलत कौन हो जाएगा? ये असम में 14 है, पंजाब में 13। पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा का सीटें है। आंध्र प्रदेश में 25 गो लोकसभा की सीटें है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का है, 80 गो 31 गो। 80 लोकसभा 31 राज्यसभा के लिए। ठीक है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, ये दोनों का 10-10 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा का सीटें बोल रहा है, तो लोकसभा में मध्य प्रदेश का कितना होगा? 29 गो। लोकसभा में मध्य प्रदेश का जो लोकसभा की सीटें हैं कितनी होंगी? 29 गो होंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें केवल 29 गो, आंध्र प्रदेश में 25 गो और महाराष्ट्र में केवल 48 गो। ठीक है, और राज्यसभा में भी दूसरे नंबर पर इसी का है। ठीक है, 19 गो राज्यसभा से आता है। तमिलनाडु से 18 गो आता है राज्यसभा के लिए। महाराष्ट्र से 19 गो, उत्तर प्रदेश में 31 गो। ये सिर्फ राज्यसभा का है। और लोकसभा में उत्तर प्रदेश का 80 गो, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का आता है 48 गो। ठीक है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का 48 गो आता है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 14 है। झारखंड का 14 गो है। ठीक है, झारखंड का केवल सीटें हैं 14 गो। तेलंगाना में केवल है 17 गो। तमिलनाडु में 39 गो। अगर लोकसभा की सीटें अगर सरियाना है तो पहला नंबर पर यूपी, दूसरा नंबर महाराष्ट्र 48 नंबर पर, तीसरा नंबर पश्चिम बंगाल 42। ठीक है, चौथा नंबर पर बिहार, पाँचवा नंबर पर तमिलनाडु। इस प्रकार क्या हो जाएगा? सीट का अवरोही क्रम हो जाएगी, घटते क्रम। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों के किस युग्म को लोकसभा के समान सीटें प्राप्त है? मतलब बराबर बराबर सीटें प्राप्त है। तमिलनाडु में बताए थे कि वो है 39 गो और मध्य प्रदेश में 29 गो, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 25 गो और राजस्थान में भी 25 गो है। ठीक है, राजस्थान में क्या है? 25 गो है। और ये आंध्र प्रदेश में भी 25 गो, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों में बराबर बराबर सीटें 25-25। ठीक है, पंजाब और असम में
14 है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। पंजाब में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 13 को। असम में 14 को। ठीक है। गुजरात में क्या हुआ? 26 को आता है। गुजरात में 26 को। राजस्थान में 25 को। आंध्र प्रदेश में 25 को। ठीक है, ये लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में और बीपीएससी में आया वो क्वेश्चन है ये कितना कितना लोकसभा से तो नहीं पूछा था, लेकिन विधानसभा में पूछा। नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऑप्शन दे दिया था, सबको मिलान करना था कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल। ओके, महाराष्ट्र में 48 को और पश्चिम बंगाल में 42 को। ठीक है, यही राज्यसभा का बात करता है तो पश्चिम बंगाल और बिहार का दोनों का बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। ठीक है। अब महाराष्ट्र का 19 वो है, तमिलनाडु का 18 वो है। किसके लिए? किस में? तो राज्यसभा में। और तमिलनाडु में बात किया जाए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 25-25 वो सीटें हैं। ठीक है, 25-25 को। और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। किसके लिए? लोकसभा के लिए। राजस्थान में भी लोकसभा के लिए 25 वो है। और ये आपको क्या कर देता है? बराबर हो जाता है राज्यसभा में राजस्थान उड़ीसा का 10-10 सीट के साथ। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें 25 वो है। ओके, बिहार में 40 वो है। वर्तमान समय में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा नंबर पर है? महाराष्ट्र है। पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश 80 को। महाराष्ट्र 48। बिहार पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर 42। बिहार 40 सीटें लेकर के तीसरे के बाद पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पर पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पर बिहार 40 सीट, 5वें नंबर पर तमिलनाडु 39 सीट 39 सीट। ओके, आंध्र प्रदेश में 25 सीट, आंध्र प्रदेश में 25 सीट और मध्य प्रदेश में 26 सीट। मध्य प्रदेश में कितनी सीट? 26 करे 29 सीट। मध्य प्रदेश में 29 सीट। गुजरात में 26 सीट है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में 48 सीट लेकर के। बिहार के लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें 11 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें के वो है 11 वो है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? 11 वो लोकसभा की सीटें हैं। चार राज्यों में से किस राज्य में से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? सबसे कम सदस्य आप बताइएगा इस चारों में। आंध्र प्रदेश में तो 25 वो है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 25 वो लोकसभा की सीटें हैं। केरला में क्या हुआ है? 20 हुआ है। केरला में केवल लोकसभा की सीटें हैं 20 वो। उड़ीसा में केवल लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 को। उड़ीसा में 21 को लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा में सबसे कम है। ओके, उड़ीसा में 21 को लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा में केवल लोकसभा की सीटें हैं 21 को है। ठीक है, केरल में 20 को।
केरल में केवल 20 गो लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा में केवल 21 गो लोकसभा की सीटें, तो सबसे कम हो जाएगा हरियाणा का इस चारों में। ऑप्शन में देखिएगा तो जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तीसरे नंबर पर है? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 38 सीट लेकर के और बंगाल 42 सीट लेकर के। बिहार चौथे नंबर पर 40 सीट लेकर के है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कौन? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? संघ शासित बोला, अगर राज्य के बारे में बोलता तो कौन होता? तो यूपी होता। तो यूपी तो है नहीं। ओके, तो कौन हो जाएगा? दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा संघ शासित क्षेत्र से सीट लेके आती है। ठीक है, दिल्ली जो होगी सबसे ज़्यादा सीट लेके आएगी। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर लोकसभा में भेजता है? संघ शासित क्षेत्र दिल्ली बोला सिर्फ, तो 7 गो। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सी है? पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पर बंगाल, चौथा नंबर पर बिहार, फिर 5वें नंबर पर तमिलनाडु 39 सीट। ठीक है, 39 हो गया। फिर गुजरात 26 सीट लेकर के। उड़ीसा में 21 सीट है लोकसभा का। आंध्र प्रदेश, राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा का। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने 5 वर्ष का होता है और शुरू में 6 वर्ष का होता था। ठीक है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है या 1 वर्ष के लिए? आपातकाल में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। आपातकाल के दौरान संसद जो होगी लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? एक बार मात्र 1 साल ही बढ़ेगा। ठीक है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? तो 6 महीना। फिर से सुनिएगा, अगर आपातकाल नहीं है, ठीक है, तब उपयुक्त अवधि तक कितने समय तक आगे बढ़ा नहीं सकते? तो 6 महीने से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं अगर आपातकाल नहीं है। अगर आपातकाल है तो साल भर तक एक बार में बढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक बार में। लोकसभा में यानी वन पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10। ओके, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष में अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो किस अवस्था में बढ़ाया जाता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब। ओके, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक ये अवस्था तक बढ़ाया जा सकता है? जब 5 वर्ष से अधिक कब बढ़ाएंगे? जब आपातकाल लागू होगा तब। और एक बार में 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ये ना कि 1 साल में 5 साल बढ़ा दे या 2 साल बढ़ा दे, नहीं, 1 साल में एक ही बार बढ़ाया जाता है। ठीक है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? लगभग 60 दिन। ठीक है, यानी 2 महीना होती है। संसद सदस्यों का प्रति महीना वेतन कितना मिलता है? वेतन वगैरह तो चेंज होते रहता है, फिर भी इसके हिसाब से डी मारिएगा। ठीक है,
संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलती है? दैनिक भत्ता कितनी मिलती है? 1000 रुपया। ओके, संसद के सत्र में अगर बैठक में भाग लेना है तो एक बैठक का उसको 1000 रुपये मिलता है संसद को। ठीक है, उपस्थित रहने संसद समितियों की बैठक में भाग लेने तो एक दिन का उसको 1000 रुपये मिलेगा संसद को। संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितने कार्यालय भत्ता मिलता है? तो कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? 23,000 रुपया। ठीक है, ये सब बदलते रहता है। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाना है, उसके लिए प्रत्येक महीना कार्यालय भत्ता कितना मिलता है? कार्यालय भत्ता मिलता है 23,000 रुपया प्रत्येक महीना। अगर ये क्या नाम है, कार्यालय चलाना है संसद को। तो लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा के सदस्य जो है किसको त्याग पत्र देगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। ठीक है, क्योंकि जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है, इसलिए लोकसभा के सदस्य किसे त्याग पत्र देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। किस भूतपूर्व संसद सदस्य के पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? यानी कब संसद के जो सदस्य थी उसका पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? 1976 में इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, नए अभी बदल गया है। लोकसभा में बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच अधिकतम कितने अंतराल नहीं होने चाहिए? 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम बोला है लोकसभा में 2 बार, कम से कम बोला। ओके, लेकिन लोकसभा में एक साल में कितनी बार बैठकें होती है? 3 बार। शीतकाल, मानसून काल, एगो बजट सत्र। लेकिन मिनिमम बोला है कि 2 बार बुलाना पड़ेगा। राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने के लिए पूर्व भंग कर सकता है। हाँ, लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ये किस आर्टिकल में है आप बताइएगा? लोकसभा को उसके हिंट्स दे दूं, 80 या 85। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। जी हाँ, लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह देगा तब, यानी राष्ट्रपति किसके अनुसार लोकसभा को भंग कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा तब। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता नहीं है? लोकसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष से कम नहीं होना है। ऐसा नहीं है, 25 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए गलत है ये। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होगा, इसमें 30 बोला है तो ये गलत हो गया। भारत के नागरिक होना चाहिए, सही बात है। योग्यता, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सरकारी के पद पर लाभ ना हो, सही बात है। लोकसभा सदस्यों का योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करती है। ठीक है, फिर से लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके योग्यता से संबंधित, मतलब योग्य है कि नहीं है, वो कौन निकालेगा? लोकसभा अध्यक्ष निकालेगी। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा का अभिरक्षक कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनता है। देखिए, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष सबसे बड़े पद पर होते हैं, प्रधानमंत्री से भी बड़े पद पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गार्जियन होते हैं लोकसभा के, इसलिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं किसी के सामने, क्योंकि वो पद पर है,
पद देखेंगे या उम्र देखेंगे तो ये उन पर निर्धारित करता है, ठीक है। और अगर वो झुकते हैं तो सभी के सामने झुक करके प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। क्योंकि ये लोकसभा गार्जियन लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं गार्जियन होते हैं लोकसभा के, और लोकसभा में प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी लोकसभा से ये अध्यक्ष से कम होते हैं, ठीक है। अस्थायी मानते काम प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन अगर पद के तुलना में देखिएगा तो प्रधानमंत्री से आगे है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं, कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। ये आया हुआ बीपीएससी में, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्ति की जाती है? ठीक है, तो सत्रावसान भी कर सकते हैं, विघटन भी कर सकते हैं और स्थगन भी कर सकते हैं, तीनों, ठीक है। लोकसभा का भी बैठक किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं? विघटन, स्थगन, सत्रावसान। विघटन, स्थगन और सत्रावसान। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगी, तो आंसर सी मारिएगा, ठीक है। लोकसभा की सामान्यतः अवधि बढ़ाई जा सकती है, कब? आपातकाल के दौरान, ठीक है। और संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है, कैसे? तो संसद द्वारा जो अधिनियम होगा उसके जरिए। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? संविधान संशोधन करने की विषय में है, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा की जो शक्तियां हैं दोनों को बराबर है, किसके लिए? तो संविधान संशोधन का विषय में। लेकिन एक ही बताते हैं अंतर क्या है ना, एक सामान्य बिल लोकसभा में पारित हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर संविधान संशोधन करना है तो सामान्य बहुमत से नहीं है बल्कि विशेष बहुमत से करनी पड़ती है संशोधन, ठीक है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होती है, ठीक है। और राज्यसभा का नेता कौन होता है? उपराष्ट्रपति होती है। सॉरी, लोकसभा का नेता बोला है, प्रधानमंत्री होगा। लोकसभा का नेता कौन? तो प्रधानमंत्री होगा, ओके। चेयरमैन भले लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ओके, लेकिन लोकसभा का नेता किसे माना गया है? प्रधानमंत्री को। और विधानसभा का मुख्यमंत्री को। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त कितना वोट नहीं प्राप्त हो? 1/4 अगर वोट प्राप्त नहीं होगा तो वो अपनी जमानत क्या होगी? खत्म हो जाएगी। जी नहीं, इस चारों में से कोई नहीं होगा। कोई फाइनेंशियल बिल प्रस्तावित हो सकता है, कब? केवल लोकसभा में, ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियल बिल है उसे प्रस्तावित करना हो तो केवल कहाँ हो सकती है? लोकसभा में। और राज्यसभा में भी भेज सकती है, लेकिन 14 दिनों में उसे फिर वापस देना होगा। अगर नहीं दिया तब क्या होगा? तब भी वो बिल पारित माना जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल प्रस्तावित कहाँ हो सकती है? केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणियों में किसके विधेयक उसी प्रकार अगर कहिए संघ लोक सेवा आयोग का पावर किसके पास है? तो केवल राज्यसभा का नया बनाने का, मतलब नया बना सकती है यूपीएससी जैसे संस्था।
किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? लोकसभा ही पारित किए जा सकते हैं। तो फाइनेंशियल बिल जो होगी केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं, यानी शुरुआत कहाँ होगी? लोकसभा में ही होगी फाइनेंशियल बिल। ओके, और फाइनेंशियल बिल प्रेसिडेंट से उसे जो कि खंडित नहीं कर सकते, मतलब मना ही नहीं कर सकते पास करने से। किसी विशेष लोकसभा में अधिकतम तीसरे तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो है 20 क्वेश्चन जो है आप अधिकतम पूछ सकते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? निर्वाचन क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है। इससे पहले लद्दाख है। क्षेत्र के अनुसार देखिएगा तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सी होगी? लद्दाख जम्मू कश्मीर का होगा। ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान है किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल सही, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट का प्रयोग करके, जी हाँ ये भी सही है, कहीं भी इम्पीचमेंट ला सकती है और दूसरे सदन जांच करेगी। इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जा सकता है। ओके, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आवंटन आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 338 या 330? तो 330 के जरिए वर्णित है। ठीक है, लोग 131 सीट है टोटल। ओके, 131 सीट है। अनुसूचित जनजाति जाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 330 में। ठीक है, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है? यानी अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में नहीं तो मध्य प्रदेश भेजेगा सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या होगी। टोटल के वो सीट है यहाँ 29 गो है। गुजरात में 26 गो है। महाराष्ट्र में 48 सीट है लोकसभा के लिए। बिहार में 40 गो। आंध्र प्रदेश में 25। राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो पंजाब और हरियाणा में नहीं। अनुसूचित जनजातियों के लिए, एससी के लिए नहीं बल्कि एसटी के लिए बोला जा रहा है कि वहाँ एसटी जनजातियों के लिए बोल रहा है। तो अनुसूचित जाति तो है, जनजाति नहीं। पंजाब हरियाणा तो होगा ही, साथ ही साथ बिहार उत्तराखंड भी है। बिहार उत्तराखंड भी होगा जिसमें शेड्यूल ट्राइब का नहीं है, एसटी का। फिर केरल और तमिलनाडु में भी एसटी नहीं है। केरल तमिलनाडु में नहीं है। केरल में 20 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट है, पंजाब में 13 सीट है, असम में 14 सीट है लोकसभा का। ओके, हरियाणा में इस सभी की तुलना में सबसे कम है कि उत्तराखंड में किस राज्य में लोकसभा की जो सीटें होती है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? इस सभी में तो ना तो अनुसूचित जाति के साथ साथ अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए नहीं है। ना तो अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या गोवा में, ये तीनों जगह नहीं है शेड्यूल कास्ट के लिए। बाकी 3 जगह 131 सीट है ये दोनों के लिए मिला करके।
ठीक है, तो ऑप्शन डी मारिएगा। और ये लोकसभा की सीटें कितनी कितनी है यहाँ जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में और गोवा में लोकसभा की सीटें के वो है। तो गोवा में लोकसभा की सीटें जो है अब कम 2 गो है। ठीक है, गोवा में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 2 गो है। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? देखिए, लद्दाख का 1 सीट हो गया। ठीक है, लद्दाख में के गो सीट हो गया? 1 अरुणाचल प्रदेश में के गो सीट है? ये दोनों में 2-2 सीट है। ठीक है, गोवा में अरुणाचल प्रदेश में 2-2 सीट है। ठीक है, गोवा में 2 गो, गुजरात में 26 गो, हरियाणा में 10 गो है लोकसभा की सीटें, जम्मू कश्मीर में 5 गो, जम्मू कश्मीर में 5 गो सीट है। और SC/ST के लिए नहीं है, ये तीनों ही क्षेत्र में नहीं है। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? तो नागौर जो जिला है ये राजस्थान में पड़ता है। ये टोटल 9 संसदीय क्षेत्र से टच करता है। ठीक है, नागौर जो है राजस्थान का, ये 9 संसदीय क्षेत्र से टच करता है। ठीक है, और राजस्थान में क्या सीट है? 25 गो सीटें हैं। गुजरात में 26 गो सीटें हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2 गो है। मणिपुर मेघालय में क्या हुआ है? 2 गो सीट है। MP में क्या गो सीटें हैं? तो 29 गो सीटें हैं MP में। मध्य प्रदेश में क्या गो सीटें हैं? मध्य प्रदेश में बताएं आपको 29 गो सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 42 गो सीटें हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 42 गो सीटें हैं। MP में क्या गो सीटें हैं? 29 गो। और कर्नाटक में क्या गो सीटें हैं? केरल में 20 गो, कर्नाटक में 28 गो, कर्नाटक में 28 गो। ठीक है, गुजरात में 26 गो, कर्नाटक में 28 गो, 29 गो मध्य प्रदेश में। 29 गो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें, कर्नाटक में 28 गो मध्य प्रदेश की सीटें, कर्नाटक में 28, मध्य प्रदेश में 29, 26 गुजरात में, 25 आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में 25 गो। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? 6ठी लोकसभा में सबसे कम महिलाओं की संख्या थी और 16वीं वाला में सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। ठीक है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? 16वीं वाला में सबसे कम, 6ठा वाला में। 16वीं लोकसभा में कुल महिलाओं निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची थी, तो 16वां वाला में कितना पहुंचा था? 62 पहुंचा था। 62। 26 जनवरी 1950 से 52 तक प्रथम संसद के दोनों सदनों के गठन तक संसद के रूप में कौन कार्य करता रहा? संविधान सभा कार्य किया था। जब तक संसद नहीं गठित हुआ तो कौन चला रहा था? तो संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में चला रहा था। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। लोकसभा का पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रयत्न कार्य करती है? यानी जवाबदेही है, तो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होंगे मंत्रिपरिषद, ना कि प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद जवाब देगा लोकसभा के प्रति।
लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? व्यवहारिक रूप प्रदान करेगी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद का किस प्रकार उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करेगी? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पारित करके। दूसरा है मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। बिल्कुल अस्वीकार कर सकता है या स्वीकार कर सकता है। मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई जो धन विधेयक है उसको क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है। मंत्रिपरिषद अगर कोई मंत्रिपरिषद जो होगी किसी मंत्री द्वारा पेश की गई जो धन विधेयक है उसको अस्वीकार भी कर सकता है। लोकसभा सभी हो जाएगा। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 131 सीट है। भारत के संविधान में निर्वाचित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? अधिकतम लोकसभा की सीट 552 निर्धारित की गई है, जिसमें 530 राज्य से और 20 को केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। प्रेजेंट में 545 है। कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो इस सभी में लद्दाख है। लद्दाख में 1 सीट है और जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। ओके, जनसंख्या के आधार पर होती है। भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? मंत्रिपरिषद के सलाह पर कर सकता है। संसद का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। संसद का चुनाव लड़ने के लिए वोट देने के लिए 18 हाँ, शादी के लिए आप 21 वर्ष होना चाहिए। वोट भले 18 साल में आप दे सकते हो, लेकिन देश से 21 वर्ष में मतलब शादी 21 वर्ष में कर सकते हो, लेकिन वोट 18 वर्ष में दे सकते हो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है किसके जरिए? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया कोई विधेयक है तो उपस्थित जो सदस्य है उसका साधारण बहुमत के जरिए विधेयक पारित माना जाएगा। लेकिन संविधान संशोधन करना है तो इसे विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा, जैसे 2/3। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, यानी सब लोग शांत होकर सुनते हैं। ये मात्र तरीका है। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसी को कहते हैं क्या? शून्यकाल, जो एक भारत का देन है। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में कितनी बार बुलाया जा सकता है? लोकसभा का 1 साल में 2 बार बुलाया जाता है, लेकिन होता है 3 बार। एक बार बजट सत्र भी होता है। अब बुलाया जाता है 2 बार। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? प्रेजेंट में 545 है, अधिकतम 552। लोकसभा के लिए वर्तमान निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। ठीक है, टोटल है, लेकिन निर्वाचित सदस्य बोल रहा है तो निर्वाचित 545 में से 543 इलेक्टेड होकर के आते हैं, 2 को सेलेक्टेड होकर आएंगे एंग्लो इंडियन से। वर्तमान में निर्वाचित सदस्य 543 है, 543 और 243 जो है बिहार का है। भारतीय संसद में शामिल क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और संसद का निर्माण होता है 3 अंग से। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ आती है? लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है
ओके, लोकसभा में धन विधेयक आएगा। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के जरिए पारित किया जाता है बजट। निम्नलिखित में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? तो 5वीं जो लोकसभा चल रही थी, ये 5 वर्ष से अधिक तक क्या किया गया था? शासन चला था। मतलब ये जो पीरियड था 5 वर्ष से अधिक चला था लोकसभा का। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आसानी से। क्या 5 वर्ष से अधिक, तो 5 वर्ष से अधिक कौन होगी? तो 5वीं हो जाएगी, 5वीं अधिक हो जाएगी। तो लोकसभा का जो सत्र हो गया 5 वर्ष से अधिक चला, 5वीं लोकसभा सदस्य